नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म यानी कि हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो उसका देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है दोस्तों कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि पर्यटन को जो जो कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे जो है प्लेलिस्ट में जो है वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का मुख्य रूप से कई वर्गों में बांटा जा सकता है। ये कारक पर्यटकों की घूमने की इच्छा, यात्रा की जगह को चुनाव और पूरे पर्यटन उद्योग को वृद्धि में जो है गहरा असर डालता है, यानी उसमें रुकावट डालता है। उसी को बोलते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए एक एक करके हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन से कारक जो है इसके जो है वृद्धि में या फिर पर्यटक स्थल को प्रभावित करते हैं। तो पहला हो गया प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक में पहला है जलवायु और मौसम। पर्यटक अक्सर सुखद मौसम वाले स्थानों को पसंद करते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यटन जैसे कि समुद्र तट के लिए धूप और स्कीइंग के लिए बर्फ विशिष्ट जलवायु पर निर्भर करते हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन या फिर मौसम के कारण भी जो है इसमें जो है रुकावट आ सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई समुद्री तट वगैरह पर जाएं तो वहाँ के लिए धूप जरूरी है। बर्फीले जगह पर भी जाएं तो वहाँ के लिए भी जलवायु जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब अगर ख़राब रहेगा तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा, वहाँ जो है आप जो है पर्यटन का मज़ा नहीं ले पाएंगे। फिर इसी में देखिए लिखा है कि भूदृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, समुद्र तट है, जंगल है, झरने हैं और अन्य प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर यही जो है जलवायु परिवर्तन वगैरह होगा तो यही पहाड़ वगैरह जाना जो है खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए है कि वन्य जीव और पारिस्थितिकी। देखिए राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीव देखना या प्रवाल भीतियाँ का अनुभव करना विशेष रूप से सहायक पर्यटनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया है दोस्तों, प्राकृतिक कारक में ही हम लोग देख रहे हैं जिसमें है आपदा। मान लीजिए बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो है पर्यटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जिससे जो है प्रभावित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा हम लोग का है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक, जिसमें हो गया देखिए बोला कि ऐतिहासिक स्थल और स्मारक। ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान जैसे कि ताजमहल या चीन की महान दीवार पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षक होते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं पर्यटक में। आगे दोस्तों देखिए बोल रहा है कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। ठीक है, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जैसे कि पूजा स्थल हो गया या फिर कोई धार्मिक महत्व का स्थान अक्सर बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को या फिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों, आगे है सांस्कृतिक आकर्षण। जैसे विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक दौरे, सांस्कृतिक विनिमय और स्थानीय परंपराएं भी पर्यटकों को बढ़ावा दे सकती है। तो ये इसका प्रभाव है। ठीक है, आगे है दोस्तों देखिए सामाजिक आर्थिक कारक। तो ये हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट कारक जिसमें है सामाजिक आर्थिक कारक। पहला हो गया आय और आर्थिक स्थिति, यानी लोगों की आय का स्तर पर्यटन पर खर्चा को सीधे प्रभावित करता है। उच्च आय वाले लोग अधिक खर्च करते हैं, जबकि खराब आर्थिक स्थिति पर्यटन की मांग को कम कर सकती है, यानी कि ये असर पड़ता है आपके आय पर भी। ठीक है, आगे देखिए पहुंच और बुनियादी ढांचा। परिवहन की अच्छी सुविधाएं जैसे कि सड़क हो गया, रेलवे हो गया, हाईवे अड्डा वगैरह, ये सब जो है पर्यटन स्थल तक आसान पहुंचने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, पहुंच को बहुत ज़्यादा आसान बनाती है। फिर आगे दोस्तों देखिए आवास और भोजन। आवास यानी रहने की जगह, भोजन पर्यटकों के लिए अच्छी और सुलभ आवास सुविधाएं और विभिन्न प्रकार की भोजन का विकल्प भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें किसमें पर्यटन में। अब आ गया मनोरंजन और आराम। मनोरंजन और आराम, पर्यटकों को विभिन्न मनोरंजन, खेल और आराम के विकल्प पसंद आते हैं, जैसे कि खरीदारी का विकल्प, स्पा और अन्य मनोरंजन गतिविधियां, खेल वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ये था कारक। आगे कारक जो है हम लोग का वो है तकनीकी और राजनीतिक कारक। ठीक है, तकनीकी और राजनीतिक कारक, जिसमें तकनीक हो गया कि आधुनिक परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन यात्रा सेवा प्रदाताओं, ठीक है, की उपलब्धता ने जो है पर्यटक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए हम लोग का
इसमें है राजनीतिक, यानी सरकारों की नीतियाँ, जैसे कि कोटा हो गया, बहुत सारी नीति हैं, टैरिफ हो गया, वीज़ा नियम हो गया, या फिर अन्य सरकारी रियासतों पर्यटकों के विकास को प्रभावित कर सकती है। यानी इन सभी कारणों से जो है पर्यटन के विकास को प्रभावित हो सकता है। आगे व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारक। व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक कारक यानी व्यक्तिगत रुचि, लोगों की व्यक्तिगत रुचियां जैसे कि एडवेंचर, आराम या शैक्षणिक दौरे यात्रा के निर्णय को प्रभावित करती है। फिर आगे दोस्तों सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क और नए लोगों से मिलने का अक्सर भी जो है पर्यटन के लिए एक प्रेरक कारक हो सकता है। तो ये सब कारक है दोस्तों। आगे स्वास्थ्य संबंधी कारक। स्वास्थ्य से संबंधित हो वैसे कारक को बोलते हैं स्वास्थ्य संबंधित कारक, जैसे कि स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य और कल्याण पर्यटन, जहां लोग चिकित्सा देखभाल या स्वास्थ्य लाभ के लिए यात्रा करते हैं, एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ क्षेत्र है। आगे महामारी और स्वास्थ्य जोखिम, जैसे कि कोविड-19 जैसी महामारी जो है पर्यटन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और यात्रा पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है नकारात्मक रूप से प्रभाव डाला था पर्यटन पर। फिर है सामाजिक और संपर्क। सामाजिक संपर्क पर स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि देखिए पर्यटन के सकारात्मक सामाजिक संपर्क स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि पर्यटन जो है वो सकारात्मक रूप से सामाजिक लोगों पर जो है अपना जो है बहुत लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं तो बोल रहा है कि पर्यटन एक बहुआयामी उद्योग है जिसका विकास और सफलता किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करती। यह विभिन्न प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और ढांचागत कारकों को एक जटिल और गतिशील मिश्रण से प्रभावित होता है। इसलिए पर्यटन क्षेत्र को सफल होने के लिए इन सभी कारकों के बीच संतुलन बनाए रखना और पर्यटकों की बढ़ती हुई मांगों के अनुरूप उनकी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में नियंत्रण सुधार करते रहना जरूरी है। तभी जो है पर्यटन क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा विकसित होगा, सफल होगा। तो ये सभी चीज़ें हमने देखा कि प्रभावित करने वाले जो भी सकारात्मक और नकारात्मक कारक है वो हमने देखा। तो अगर एग्जाम में आए तो आपको यही लिख देना है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।